वहाँ बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों पर गोलियां चलाने वाले तो यहूदी थे, यहाँ पाकिस्तान में जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में गोली चलाने वाले कौन थे? पाकिस्तान के अंदर यतीम खाना चौक, बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नवर अल्लाह उमर कादाऊ, आपकी मस्जिद के बाहर हुजूर की इज़्ज़त और नामूस के लिए नौजवानों ने लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाया। सारी मस्जिद खून खून थी, मुसलमानों के खून से सारी। तो वहाँ तो यहूदी चलाने वाले थे, यहाँ कौन थे? वहाँ तुम आवाज़ उठाओ कि जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और जो यहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो जुल्म करने वाला कौन है? आज मुसलमान अपनी, अल्लामा इकबाल कहता है ना, जब तक न जिंदगी के हकाइक पे हो नज़र, तेरा जुजाज हो न सकेगा हरीफ संग, ये ज़ोर दस्त ज़रबत कारी का है मकाम, जंग में न तलब कर नवाए चंग, खून दिलो जिगर से है सरमाए हयात, फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग। इकबाल कहता है मुसलमान जब अपनी हकीकत को भूल जाएंगे ना, फिर ये कभी भी कुफ्र का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी भी। जब हम अपनी हकीकत को भूल जाएंगे कि सिद्दीक़ अकबर कौन थे, फ़ारूक आज़म कौन थे, उस्मान गनी कौन थे, मौला अली शेर खुदा कौन थे, खालिद बिन वलीद कौन थे, अबू उबैदा बिन जराह कौन थे, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कौन थे, अनस बिन मालिक कौन थे, हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, तारिक बिन ज़ियाद कौन था, टीपू सुल्तान कोच अहमद शाह अब्दाली कौन था, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, महमूद गज़नवी कौन था। जब हम अपनी हकीकत को ही भूल बैठें, आज टीवियों पर बैठ कर फिर वो पाकिस्तान के अंदर जो प्लम्बर हैं, इंजीनियर हैं, वो आलिम बने हुए हैं, हमारी वजह से है ना। जो इंजीनियर है, जिसको मुंह धोने का, जिसको अरबी इबारत पढ़नी नहीं आती, वो आलिम बना हुआ है। जो लिफाफा खोर हैं वो सहाफ़ी बने हुए हैं, जो क्रिकेटर हैं वो सियासतदान बने हुए हैं। हालांकि हुजूर का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब है। हुजूर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, हुजूर ने फरमाया सियासत तो नबियों ने की है। सुभान अल्लाह। सियासत जो है वो नबियों ने की है। बनी इसराइल के नबी सारे सियासी थे। मेरे आका मौला ने खुद सियासत की है, 10 साल हुजूर हुक्मरान रहे हैं। हुजूर ने फरमाया नबियों के वारिस उलमा है, जो काम नबियों ने किए वो उलमा करेंगे। ये हुक्मरानी फारूक आज़म ने की है, तो फारूक आज़म के गुलाम ही करेंगे ना, सिर्फ नाम लेवा तो नहीं होंगे ना। मिंबरों पर बैठ कर अब इमरान खान भी, अब इमरान खान भी तू लीडर है तो लीडर अपनी बात कर। अब वो मिंबर पर बैठ कर बात करे, कहे कि जनाब इस्लाम अमन से पहले, तलवार से पहले ही नहीं। हुजूर जब ज़ाहिरी दुनिया से, हमने खुद सीरत पढ़नी छोड़ दी है, इसलिए इमरान खान कहे तो उसकी बात पर यकीन है, नवाज शरीफ कहे तो उसकी बात पर यकीन है, जरदारी कहे तो उसकी बात पर यकीन है। अल्लाह और उसका रसूल जो कह दे, ओ नहीं 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 यार ये नहीं हो सकता, मौलवी अपनी तरफ कड्डी फिर दे। अल्लाह 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 रसूल की, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, सूरह में हाफिज बैठे होंगे, आप जाकर तर्जमा पढ़ लीजिएगा। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, सूरह माइदा शरीफ के 6 सिपारे में आयत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमल्लम यहकुम, जो लोग हुकूमत नाफिज नहीं करते, यहकुम हुकूमत नाफिज नहीं करते, बिमा अंज़लल्लाहु, मेरे हबीब जो हमने आप पर कुरान नाजिल किया उसके मुताबिक जो मुसलमान हुकूमत नाफिज नहीं करते, फउलाइका हुमुल काफिरून। क्या मतलब है काफिरून का? मेरे हबीब जो कुरान के मुताबिक हुकूमत नाफिज नहीं करते वो काफिर हैं। ये तो अल्लाह कह रहा है, फिर अल्लाह को क्या कहें, या अल्लाह भी तू भी हुकूमतों की बातें करता है, तू भी सियासी हो गया, तुझे भी मानना छोड़ दे। ये हमने आज नया दीन खड़ा है ना, दीन तो वही है। अब वो बाबा जी फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि लोग खुद दीन के खिलाफ चलते हैं, फिर मौलवियों के पास आ जाते हैं, मौलवी साहब जी हम तुसी मसला दसो। भाई मौलवी साहब की तरफ से शरीयत तो वही है जो हुजूर दे गए हैं। अब तेरे पीछे हम 1450 साल तारीख और 1450 साल पहले शरीयत तो तब्दील नहीं कर सकते, शरीयत तो वही रहेगी, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। इसलिए हुजूर का फरमान, हुजूर की सीरत, हुजूर ने हमें हर चीज़ बताई है। अल्लामा इकबाल खुद कहता है तमद्दुन आफरी खुल्ला के आईन जहांदारी, वो सहरा अरब यानी शितरबानों का गहवारा, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, पाँव से कुचल डाला था जिन्होंने ताजे सरे दारा। अल्लामा इकबाल कहते जो तहजीब व तमद्दुन, इस्लाम का सियासी, माशी, माशरती, इस्लाम का तिजारती निज़ाम, हर चीज़ का निज़ाम जो सहाबा हमें बता कर गए, क़यामत तक वैसा निज़ाम कोई ला ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बस मैं एक बात बताकर इजाज़त, आज जो बातें करते हैं ना मुसलमान हुक्मरान मुसलमानों को ये थे, रियासत मदीना की बातें करना आसान है, चलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो गरीबों से मोहब्बत करने के दावेदार बड़े आएंगे, गरीबों से मोहब्बत सिर्फ हमारे आका मौला ने की है और कोई न क़यामत तक वैसी कोई कर ही नहीं सकता। सैयदना फारूक आज़म बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवा कर आ रहे, वापस आ रहे तो हज़रत फारूक आज़म के दिल में ख्याल आया कि यार मैं अपनी रियाया में ना बग़ैर बताए जाता हूँ, पूछता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
खुद अपना नाम नहीं बताया कि मैं फ़ारूक हूँ। जाकर भी किसी से पूछता हूँ कि भी फ़ारूक के बारे में, उमर फ़ारूक के बारे में तुम्हारे ख्यालात क्या हैं, क्या सोचते हो? तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक माई साहबा के पास जंगल के अंदर गुजर रहे थे, तो उसके पास रुक गए, खैमा लगा हुआ, माई साहबा के पास गए, उसको कहा अम्मा बता फ़ारूक के बारे में तेरा क्या ख्याल है, उमर फ़ारूक के बारे में। तो उस अम्मा ने कहा सुना है बैतुल मुक़द्दस फ़तह करके आ रहा है, लेकिन अल्लाह उसका भला ना करे। किसको कहा? हज़रत फ़ारूक आज़म को, फ़ारूक आज़म के बारे में ही कहा कि सुना है बैतुल मुक़द्दस से वापस आ रहा है, लेकिन अल्लाह उसका भला ना करे। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा माई खैर फ़ारूक ने तेरा क्या बिगाड़ा, उमर फ़ारूक ने तुझे क्या कह दिया? तो कहा हुक्मरान बना हुआ है, कभी मुझसे पूछने भी नहीं आया कि तेरा क्या हाल है, तेरे घर में रोटी है, आटा है, कोई चीज़ है या नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया भी तू वो 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, वो अब तू जंगलों में रहती है, अम्मा वो तुझे कैसे पूछने आए? या तूने अपना कोई कासिद भेजा हो, कोई बंदा भेजा हो कि जाकर फ़ारूक को पैगाम दो कि एक अम्मा को ज़रूरत है, फिर फ़ारूक तेरे पूछने ना आया, फिर तो तू गुला कर, तेरा पैगाम ही जब नहीं पहुँचा। तो अम्मा ने आगे जवाब दिया ना, वो सुनने वाला है। अम्मा ने कहा जब उसको पता है वो इतने ज़्यादा जगह पर 36 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी नहीं कर सकता, तो फिर हुक्मरान इतनी जगह का क्यों बना है? जब हमारा पता ही नहीं है तो फिर हमारा हुक्मरान क्यों बना है? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि अम्मा अब क्या चाहती है? उसने कहा भी फ़ारूक आज़म मुझे ये चीज़ें मुझे भिजवा दे। तो फिर उमर फ़ारूक ने कहा भी कितने में तो फ़ारूक आज़म को माफ़ करती है? तो उस अम्मा ने कहा भाई मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो, इतने दिरहम दे दो, आटा दे दो, मैं फ़ारूक को माफ़ कर दूँगी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने वो चीज़ें सारी मंगवाईं और ख़त के लिए सफ़ा मंगवाया और उस वक़्त कलम मंगवाया। कलम मंगवा कर हज़रत फ़ारूक आज़म ने उससे लिखवाया कि अम्मा लिख कर दे कि फ़ारूक आज़म को तूने माफ़ कर दिया। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हज़रत फ़ारूक आज़म ने वो वहाँ लिखवाया, लिखवा कर फिर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसमें मौजूद थे, आपके गवाह के तौर पर आपने वो उसके ऊपर साइन किए। उसके बाद हज़रत फ़ारूक आज़म ने हज़रत मौला अली को कहा कि ये ख़त मेरी कब्र में रख देना, क़यामत वाले दिन मुझे इस अम्मा की वजह से हिसाब न देना। अल्लाह अल्लाह। और जिनके दौरे हुकूमत में गरीब आटे की लाइनों में लग कर मर गए, जिनकी हुकूमत दौर में गरीब छलांग लगा कर मर गए नहरों में, जिनके दौरे हुकूमत में बेचारे गरीब जो थे वो क्या कहते हैं बच्चों को हासिलपुर के अंदर बच्चों को भी मार दिया, फिर खुद भी मर गए, तो उनका हिसाब कौन देगा? उसको भी देना पड़ेगा जो ऊपर बैठा है, और जिसने उसको ताकत देकर ऊपर बिठाया उसको भी देना पड़ेगा। बिल्कुल ये बिल्कुल आप अपने जहन से भी निकाल दें, ये आप सोच, बिल्कुल मैं आपको ये पक्की कुरान और हदीस में यही चीज़ मौजूद है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दरूद, ज़िक्र, अज़कार तब काम आएंगे जो हुजूर से वफा होगी या हुजूर के दीन से वफा होगी। लाखों नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, हज करें, ज़कातें दें, 7 ज़ालमों का दें, ये नमाजें नहीं हैं। फिर सच्ची बात है, हाँ नमाज पढ़े बंदा हाजी भी हो, दरूद भी पढ़ता हो, सूफ़ी भी हो, फ़कीर भी हो। हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में एक बंदा था ना, वो आप मस्जिद नबी में आए तो वो ऐसे नीचे करके ना इबादत कर रहा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक ने आकर ना उसकी कमर पे ज़ोर से दुरा मारा, वो सीधा होकर बैठ गया। आपने फरमाया क्या कर रहा है? उसने कहा जनाब अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया चढ़े सिर देने नाल फ़कीरी नहीं मिलती, फ़कीरी मैदान जिहाद मिलती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया इतने फ़कीरी नहीं मिलती, फ़कीर मैदान। हुजूर ने खुद तलवार उठाई है, हुजूर ने खुद, आप सीरत खुद पढ़े ना जाकर, हुजूर 53 साल मक्के में रहे, 50 से 53 ऐसे जी। उस वक़्त हुजूर ने इस्लाम अमन से फैलाया, सा अखलाक से, किसी को कुछ नहीं कहा। हुजूर ने दावत दी, आओ जी आओ जी आओ जी। कितने मुसलमान हुए थे कोई बता सकता है? 150 से ज़्यादा मुसलमान नहीं है। इस्लाम जब अखलाक से फैलाया तो 150 से मुसलमान नहीं थे। जब हुजूर मदीने में हिजरत करके हुजूर ने तलवार उठाई तो 1,24,000 कम और बेश ने कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए इस्लाम अखलाक से भी फैला है, साथ साथ तलवार से भी फैला है। आज इस्लाम की तलवार की नफ़ी करके अल्लामा इकबाल ने तो खुद कहा है, फतवा है शेख का ये ज़माना है कलम का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, लेकिन जनाब शेख को ये मालूम नहीं, मस्जिद में अब आवाज़ है बेसूद व बेअसर। अल्लामा इकबाल कहता है अब मौलवियों और पीरों ने फतवा दे दिया, अब कलम की बात करो, मोहब्बत की बात करो, अमन की बात करो, अब हुजूर की तलवार की बात ना करो। अल्लामा इकबाल कहता है लेकिन पीरों को और मौलवियों को मालूम नहीं है, कोई ना कोई हुजूर का गुलाम हर दौर में ऐसा आएगा जो मोहम्मद अरबी की तलवार को जिंदा करके रखेगा। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आप लोगों से हमारी यही है, हमारा मकसद और कुछ नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम हुजूर का दीन लाना चाहते हैं, और कोई मकसद नहीं है। यहाँ जो मस्जिद बन रही है, यहाँ पर भी अगर अल्लाह ताला ने हमें और इन दोस्तों को सबको तौफीक दी तो यहाँ भी इंशाअल्लाह इस्लाम के मुजाहिद ही तैयार होंगे इंशाअल्लाह। बस दुआ करें, जो मैंने जो बातें की अल्लाह
मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमा। ये मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावा।